हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश की हिंदी बनाना। सो गाइस, जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस स्टोरी को हमने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक कर ली थी और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इसको स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गई थी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आय का हिंदी में मतलब होता है मैं। ये इंग्लिश में मैं होता है और इसका मतलब होता है शायद। येट का मतलब है कि ऐसी उसको संभावना है। लिव रहने की। फॉर के लिए। अ फ्यू कुछ। मोर ज़्यादा। ईयर्स सालों के लिए। बट लेकिन। आई लिव मैं जीऊँगा। ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। आई मैं लिव जीऊँगा। विदाउट बिना। गोट्स बकरियों के बिना। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स। मैं शायद कुछ ज़्यादा सालों के लिए जीऊँगा। बट आई लिव विदाउट गोट्स। लेकिन मैं बिना बकरियों के जीऊँगा। However, हालांकि द पुअर ओल्ड मैन। द पुअर बेचारा। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। वॉज हो गया था। टेरिबली बहुत ज़्यादा। लोनली अकेला। हालांकि बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। ही सिंपली वह बिल्कुल भी नहीं। कुडन डू रह नहीं सकता था। विदाउट के बिना। हिज अपने पेट्स पालतू जानवरों के बिना। ही सिंपली कुडन डू विदाउट हिज पेट्स। वह बिल्कुल भी अपने पालतू जानवरों के बिना नहीं रह सकता था। कुडंट का मतलब होता है नहीं रह सकता था। वेरी बहुत। सून जल्दी ही वह बॉट खरीदी। अ यंग गॉट एक नन्ही बकरी। बॉट होता है खरीदी। ये बाय की सेकंड फॉर्म है। बाय खरीदना और बॉट खरीदी। वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉट बहुत जल्दी ही उसने एक नन्ही बकरी खरीदी। ही थॉट उसने सोचा। अ यंग गॉट एक नन्ही बकरी। विल रहेगी। स्टे रहेगी। विद मी मेरे साथ। मच लॉन्गर ज़्यादा लंबे समय तक। अ यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर। एक नन्ही बकरी। यह नन्ही बकरी मेरे साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून वह जल्दी ही। विल बिगिन। विल का मतलब होता है गागेगी। बिगिन शुरुआत करेगी। शी विल सून बिगिन वह जल्दी ही शुरुआत करेगी। टू लव प्यार करना। मी मुझे। एज वेल एज वैसे ही जैसे। द फूड खाने को करती है। आई गिव हर मैं उसको देता हूँ। एवरी डे हर रोज़ जो मैं उसको हर रोज़ देता हूँ। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। वह जल्दी ही मुझे प्यार करना शुरू करेगी। एज वेल एज वैसे ही जैसे फूड खाने को करती है। आई गिव हर एवरी डे जो मैं उसको हर रोज़ देता हूँ। शी वह। विल नेवर कभी नहीं। वॉन्ट चाहेगी। टू गो जाना। टू द हिल्स पहाड़ियों की ओर। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स वह कभी पहाड़ियों की ओर नहीं जाना चाहेगी। एंड और ही लाव्ड वह हंस पड़ा। विद जॉय खुशी से। वह खुशी से हंस पड़ा। द न्यू नई गॉट बकरी वॉज थी वेरी प्रिटी बहुत सुंदर। नई बकरी बहुत सुंदर थी। शी वॉज वह थी। वाइट सफ़ेद। एज स्नो बर्फ की तरह। शी वॉज वाइट एज स्नो वह
बर्फ की तरह सफ़ेद थी। एंड और हैड थे 2 लिटिल हॉर्न्स, 2 छोटे सींग। ऑन हर लिटिल हेड, उसके छोटे सिर पर। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, एंड अ पेयर और एक जोड़ा था, ऑफ ग्लीमिंग चमकती हुई, रेड आइज लाल आँखों का। और उसकी चमकती हुई लाल आँखों का एक जोड़ा था। पेयर होता है जोड़ा। चमकती हुई। शी वह हैड थी अ फ्रेंडली, एक मिलनसार टेम्परमेंट स्वभाव की। वह मिलनसार स्वभाव की थी। एंड और वुड लिसन सुना करती थी। जब भी कोई चीज़ पास्ट में लगातार होती थी उसको दिखाने के लिए वुड का यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है वुड लिसन सुना करती थी टू अब्बू खान्स टेल्स, अब्बू खान की कहानियों को। ये अपोस्ट्रोफी ऐसे इसका मतलब होता है काके की, अब्बू खान की कहानियों को। विद अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, ऑफ इंटरेस्ट रुचि से, बहुत ज़्यादा रुचि से। एंड अफेक्शन और प्रेम से। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट, वह मिलनसार स्वभाव की थी। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। और अब्बू खान की कहानियों को बहुत ज़्यादा रुचि और प्रेम से सुना करती थी। अब्बू खान कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है पुकारते थे। अब्बू खान पुकारते थे हर उसको चांदनी, चांदनी के नाम से। अब्बू खान उसको चांदनी पुकारते थे। विच जिसका मीन्स मतलब होता है मून लाइट, रात की रोशनी। विच मीन्स मून लाइट, जिसका रात की रोशनी मतलब होता है। ही लव्ड वह प्यार करता था। लव मतलब प्यार करना और ये सेकंड फॉर्म में लव्ड प्यार करता था। चांदनी, चांदनी को, जो उसकी बकरी थी चांदनी उसको प्यार करता था। एंड वुड नैरेट और सुनाया करता था। टू हर स्टोरीज उसको कहानियाँ। ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल सभी, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों की। हु जो वर डेड एंड गोन, जो चले गए थे इस दुनिया से। डेड एंड गोन, इस दुनिया से जो चले गए थे। एंड वुड नैरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन, और उसको अपने सभी दोस्तों की जो इस दुनिया से चले गए थे उनकी कहानी सुनाता था। सेवरल ईयर्स कई साल पास्ट बीत गए। चांदनी वॉज चांदनी थी, स्टिल अभी भी देर वहाँ, चांदनी अभी भी वहाँ थी। अब्बू खान बिलीव्ड, अब्बू खान को विश्वास हो गया था। बिलीव मतलब विश्वास और ये सेकंड फॉर्म है बिलीव्ड, इसमें ईडी लगा हुआ है। बिलीव्ड विश्वास हो गया था दैट की चांदनी वुड नेवर लीव, चांदनी कभी नहीं छोड़ेगी। वुड मतलब गागेगी, लीव छोड़ेगी। हिज कंपाउंड उसका बाड़ा, उसके बाड़े को जहाँ पर वो बकरी रहती थी। फॉर द फ्री आज़ादी के लिए, एंड फ्रेश एयर और ताज़ी हवा के लिए। ऑफ द हिल्स बियॉन्ड पहाड़ियों के पार। अब्बू खान को विश्वास हो गया था कि चांदनी पहाड़ियों के पार ताज़ी हवा के लिए और आज़ादी के लिए उसके बाड़े को कभी नहीं नेवर कभी नहीं छोड़ेगी। अलेश अफसोस। ही वॉज वह हुआ मिस्टेकन अगेन, मिस्टेकन मतलब साबित हुआ, अगेन दोबारा, वह दोबारा गलत साबित हुआ। मिस्टेकन गलत साबित हुआ।
एवरी प्रत्येक मॉर्निंग सुबह, प्रत्येक सुबह चांदनी वॉच्ड, चांदनी देखती थी। वॉच मतलब देखना और ये ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म है। देखती थी, चांदनी देखती थी द हिल टॉप्स, पहाड़ियों की चोटियों को, बाथ नहाते हुए इन द सनलाइट, धूप। हाउ कितनी, ब्यूटीफुल सुंदर, दोज वो, हिल्स पहाड़ियाँ, आर हैं। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, वो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। शी उसने थॉट सोचा। ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, सोचा, थिंक सोचना। हाउ कितनी, रिफ्रेशिंग ताजगी भरी, द ब्रीज हवा, दैट जो ब्लोज बहती है, थ्रू देम उनमें से हो। एंड और, हाउ लवली कितना प्यारा होगा, टू रन दौड़कर, अक्रॉस पार करना, दोज उन ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदानों को। शी रैन टूवर्ड्स, वह टूवर्ड्स द हिल्स, वह पहाड़ियों की ओर दौड़ी। बट लेकिन, हैड टू स्टॉप, रुकना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है कोई भी चीज़ करनी पड़ी। हैड टू स्टॉप, रुकना पड़ा। विद अ जर्क, एक झटके से, विद से, अ जर्क एक झटके से, द रोप राउंड हर नेक, जो उसकी रस्सी थी उसके गले के चारों ओर थी। नेक, वुडंट लेट हर गो, उसको जाने नहीं दिया। उस रस्सी ने, जो उसके चारों ओर थी, उस रस्सी ने उसको जाने नहीं दिया। एनी फर्दर, आगे। हाउ शी हेटेड, कितना वह नफरत करती थी, दैट रोप, उस रस्सी से वह कितनी नफरत करती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, चांदनी वॉच द हिलटॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट, प्रत्येक सुबह चांदनी धूप में नहाते हुए पहाड़ियों की चोटियों को देखती थी। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे भरे मैदानों को पार करते हुए दौड़ना कितना प्यारा होगा। शी रैन टुवर्ड्स द हिल्स, वह पहाड़ियों की ओर दौड़ी। रन होता है दौड़ना और रैन दौड़ी, ये सेकंड फॉर्म है। बट हैड टू स्टॉप, लेकिन रुकना पड़ा। विद अ जर्क, एक झटके से रुकना पड़ा। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, रस्सी जो उसके गर्दन के चारों ओर थी, वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, आगे नहीं उसको जाने दिया। हाउ शी हेटेड दैट रोप, हाउ शी, वो रस्सी जो उसके गले के चारों ओर थी, उसने उसको आगे नहीं जाने दिया। हाउ शी हेटेड दैट रोप, वह उस रस्सी से कितनी नफरत करती थी। शी स्टॉप्ड, उसने रोक दिया। ईटिंग, खाना। द ग्रीन ग्रास, हरा घास, अब्बू खान ब्रॉट, जो अब्बू खान लाए थे, फॉर हर, उसके लिए। उसने हरा घास खाना छोड़ दिया जो उसके लिए अब्बू खान लाए थे। ब्रॉट, ब्रिंग लाना, और ब्रॉट लाए थे, ये सेकंड फॉर्म है। नो, ना ही। डिड शी लिसन, ना ही उसने सुनी। लिसन मतलब सुनना, और डिड लग गया है तो सुनी। ना ही उसने सुनी। टू हिज, उसकी, स्टोरीज कहानियाँ, विद इंटरेस्ट रुचि से, एंड अफेक्शन और प्रेम से। ना ही उसने उसकी कहानियाँ रुचि और प्रेम से सुनी। शी, उसने, लोस्ट, खो दी, हर एपिटाइट, अपनी भूख, उसने अपनी भूख खो दी। ग्रू, हो गई, वेरी थिन, बहुत पतली। एंड स्टेयर्ड, और घूरने लगी, मूडली, उदास मन से, एट द हिल्स टॉप्स, पहाड़ियों की चोटियों पर, बाथ नहाते हुए, इन द सनलाइट, धूप में।
शी लॉस्ट हर एपिटाइट, उसने अपनी भूख खो दी. ग्रू वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिलटॉप्स बाथ्ड इन सनलाइट. बहुत पतली हो गई और एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिलटॉप्स बाथ्ड इन सनलाइट. और उदास मन से धूप में नहाती हुई पहाड़ी की चोटियों पर घूरने लगी. स्टेयर्ड मतलब घूरने लगी. अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझे. चांदनीज एंग्विश, चांदनी की पीड़ा को, दुख को. अब्बू खान नहीं समझे. एट लास्ट, अंत में. शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया. टू स्पीक, बात करने का. टू हिम, उससे. फ्रैंकली, साफ साफ. अंत में उसने उससे साफ साफ बात करने का फैसला किया. डिसाइड, फैसला करना. डिसाइडेड, फैसला किया. डियर अब्बू खान, प्रिय अब्बू खान. शी सैड, उसने कहा. लेट मी गो, मुझे गो, जाने दो. लेट का मतलब है दो, कोई भी चीज़ करने दो. लेट मी गो, मुझे जाने दो. टू द हिल्स, पहाड़ियों पर, पहाड़ियों की ओर. प्लीज़, कृपया, कृपया मुझे पहाड़ियों की ओर जाने दो. इफ़, यदि. आई स्टे, मैं रहूँगी. ऑन, इन योर कंपाउंड, तुम्हारे बाड़े में. यदि मैं तुम्हारे बाड़े में रहूँगी तो. आइल डाई, मैं मर जाऊँगी. डाई मतलब मरना और आइल जाऊँगी. आइल डाई, मैं मर जाऊँगी. ये विल की शॉर्ट फॉर्म है. विल का मतलब होता है गागेगी. आइल डाई, मैं मर जाऊँगी. नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड, अब अब्बू खान समझ गए थे. अंडरस्टैंड समझना और अंडरस्टूड समझ गए थे. ये सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की. चांदनीज प्रॉब्लम, चांदनी की समस्या को. बट लेकिन. इट मेड, इसने बना दिया था. हिम, उसको. वेरी अनहैप्पी, बहुत नाखुश. जो उसने बात की कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो इस बात ने अब्बू खान को बहुत नाखुश बना दिया था. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इस बात ने उसे बहुत नाखुश बना दिया था. सो गाइज, आज हम यहीं तक करेंगे. इसके आगे हम कल करेंगे. आई होप आपको एक एक वर्ड समझ आया होगा और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.